शाम तक आते आते उनको पता चल गया और उनको अंदर का जो डर है वो डर सताने लगा, क्योंकि उनको भी पता है कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है और टीएमसी बुरी तरीके से हारने वाली है। जो डर रहता है ना जब, तो तरह तरह के आशंकाएं आपके मन में आती हैं, और ममता बनर्जी के भी मन में ऐसी आशंकाएं आई और वो जाके विरोधी मोड में चले गए, क्योंकि उनको भी पता है आगे से विरोधी नेत्री का यानी एलओपी का काम, लीडर ऑफ अपोजिशन का काम करना है, इसीलिए जाके धरने पे बैठ गई। देखिए, ममता बनर्जी मुझे लगता है कि सुबह उन्होंने एक मैसेज दिया था अपने कार्यकर्ताओं की कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कि वो 200 से ऊपर सीट जीत रही, फलाना फलाना, और कार्यकर्ता अपने काउंटिंग टेबल पे डटे रहे। स्वाभाविक है, लेकिन शाम तक आते आते उनको पता चल गया और उनको अंदर का जो डर है वो डर सताने लगा, क्योंकि उनको भी पता है कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है और टीएमसी बुरी तरीके से हारने वाली है। इसलिए जो डर रहता है ना जब, तो तरह तरह के आशंकाएं आपके मन में आती हैं, और ममता बनर्जी के भी मन में ऐसी आशंकाएं आई और वो जाके विरोधी मोड में चले गए, क्योंकि उनको भी पता है आगे से विरोधी नेत्री का यानी एलओपी का काम, लीडर ऑफ अपोजिशन का काम करना है, इसीलिए जाके धरने पे बैठ गई। खुद तृणमूल कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ममता बनर्जी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर की तरह काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया, चालू कर दिया। ममता बनर्जी ये भी कह रही थी कल की काउंटिंग का डे जो है वो 4 तारीख को रखा गया, जानबूझ के इतना गैप रखा गया है, ये जानबूझ के कुछ साजिश के तहत, इंटेंशन के तहत ये करना जा रहे हैं बीजेपी, और इलेक्शन कमीशन मिली हुई है, इस तरीके के आरोप भी लगाए हैं उन्होंने। देखिए, वो जब हार का डर मन में बैठ जाता है तब तरह तरह के इस तरीके का एलिगेशंस, जिस एलिगेशंस का कोई मतलब अता पता नहीं है, इस तरीके का एलिगेशन लोग लगाते हैं। ममता बनर्जी भी लगा रही है, और ममता बनर्जी जान चुकी है कि उनको अपोजिशन में बैठना है, इसलिए अभी से उसका जो कारण है वो कारण वो बताते जा रही है। कल तो हमने एक ट्रेलर देखा पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद का, मतलब अभी काउंटिंग हुआ नहीं है, काउंटिंग से पहले काउंटिंग स्मूथली हो, इसको लेकर आप लोगों की क्या प्रिपरेशन है? ये भी कहा जा रहा है कि 2 तारीख को आप लोगों ने मीटिंग और वर्कशॉप वगैरह करेंगे, स्मूथली हो और कार्यकर्ता जो हैं वो भी निडर होकर काम कर सके, इसके लिए कुछ प्रिपरेशन और कुछ कर रहे हैं? देखिए, काउंटिंग में कार्यकर्ता भेजना यानी काउंटिंग एजेंट भेजना पार्टी का काम हो सकता है, लेकिन काउंटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो, काउंटिंग में कोई झमेला ना हो और निष्पक्ष हो, इसका गारंटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कराना है। वो तो पार्टी नहीं कर सकती। पार्टी अपने कार्यकर्ता को, अपने एजेंट को ट्रेनिंग देके हम भेजेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तैयार करे, इस तरीके की व्यवस्था बनाए जिसमें कोई चाहकर भी वो उसमें धांधली ना कर पाए। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है ड्यूरिंग द इलेक्शन, स्पेशली द फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज, दे हैव डन एन एक्सेलेंट जॉब। तो मैं आशा करता हूँ काउंटिंग के दिन भी इलेक्शन कमीशन इस तरीके से मुस्तैदी से काम करेगा। कल स्लोगन लगे जय श्री राम और दूसरी तरफ जय बांग्ला, ये कल ही नहीं देखा गया, ये इवेंट भवानीपुर में जब इलेक्शन वोटिंग चल रही थी उस दौरान भी एकदम देखा गया, जय श्री राम अचानक से जय बांग्ला। ये डिफरेंशिएट क्यों हो रहा है? ये चीजें क्या, जय बांग्ला को किस तरीके से जय बांग्ला के जो देखिए, तृणमूल एक ऐसा पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। एक तो पार्टी पहले चोरी किया हुआ पार्टी है, कांग्रेस था, वहाँ से टूट के तृणमूल कांग्रेस बना। लीडरशिप भी ऐसे ही सारे कांग्रेस से लेकर लीडरशिप बनाया ममता बनर्जी ने। उसका स्लोगन भी चोरी किया हुआ है। जय बांग्ला ये जो स्लोगन है 1971 पे मुजीबर रहमान में बांग्लादेश का जब आंदोलन चल रहा था उस समय उन्होंने ये स्लोगन दिया था जय बांग्ला का। तो अब बांग्लादेश बनाने की इच्छा है तृणमूल कांग्रेस की मन में, इसलिए वो जय बांग्ला बोलते हैं। तो उनको बनाना है, हमें बनाना नहीं है, हमें भारत में ही रहना है। तो हम तो कहते हैं कि जय बांग्ला स्लोगन देना है, तो इधर क्यों दे रहे हो भाई? बांग्लादेश है, चले जाओ उधर जाके चिल्ला के माइक लगा के जय बांग्ला करते रहो। पश्चिम बंगाल की जब भी बात होती है तब एक जो कहावत है बहुत तेजी से होती है, खेला हबे, सब पूछते खेला हबे की ये। और अब जो पश्चिम बंगाल 3MC के जो कैंडिडेट है जहांगीर, वो कह रहे हैं कि खेला तो इन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। इस तरीके के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ पर खेला हबे की स्थिति दिख रही है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने 21 में इलेक्शन के बाद लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया। विरोधी दल यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, उनके घर के महिलाओं के साथ बदसलूकी किया गया और उनके मॉलेस्टेशन के, रेप के सारे केसेस हुए। तो तृणमूल कांग्रेस
लोगों को ज़िंदगी को लेकर इन सब चीज़ों को करना, क्राइम को करना एक खेला समझता है। हम इंसानियत को मानते हैं, हम इंसान की ज़िंदगी को लेकर खेला नहीं समझते हैं। तो उनको खेला समझ में आता है, वो खेला करे। हम बंगाल की जनता की डेवलपमेंट को आगे देखकर आगे चल रहे हैं और उसको ही आगे सामने बढ़ाएंगे। बांग्ला को हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, बंगाल को हम सोनार बंगाल बनाएंगे और वही ध्येय के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे काम करेगी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।